ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे प्यारे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने और अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश की हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या करें भगवान? बहिरंत सच भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्म तवात दवीजेयम दूरस्थम चांति के चेतत। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही है और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने भी नहीं आते। व्याख्या। यही तत्व का वर्ण 12वें से 17वें श्लोक तक कुछ 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है। अतः यह श्लोक इस प्रकार प्रकरण का सार है। क्या है? कि भैरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च। जैसे बर्फ के बने हुए घड़े को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जले और भीतर भी जले और ये खुद भी बर्फ के बने होने से जली है। ऐसी संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही है। तात्पर्य यह कि जैसे घड़ों में जल के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे संसार में परमात्मा के सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, और अपनी दृष्टि से सद सच्चा हम, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक कहा है। दूरस्थम चांति के चैतत है। किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना 3 दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। जैसे दूर से दूर देश में भी वही परमात्मा है और नजदीक से नजदीक देश में भी वही परमात्मा है। पहले से पहले भी वही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वही परमात्मा रहेंगे और जब वे भी परमात्मा है, संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वही परमात्मा है, वस्तुओं के अंत में भी वही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वही परमात्मा है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थ के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वालों के लिए परमात्मा तत्वत समीप होने पर भी दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा होते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्म तवात दवीज्ञेयम। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अतः प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव रहेगा। उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है, स्थूल होने बूंदे ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसी परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे है, अतीत है। जीवों के अज्ञान के कारण वे ही परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती है और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवत गीता दिखती है।
संस्कृत पढ़े हुए हो यह शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, यह दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वालों गीता गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा नहीं दिखते और उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे प्यारे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने और अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश की हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या करें भगवान। बहिरंत सच भूताना